स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं पेश हूँ अपनी अगली वीडियो को लेकर के, कठोपनिषद का सार। क्योंकि प्रायशः कठोपनिषद की पंक्तियों को पढ़ने में, उसमें जो श्लोक मंत्र हैं उनको पढ़ने में समस्या होती है, तो उसका एक सार मैं कहीं से प्राप्त किया, जिसको आप लोगों के समक्ष लेकर के प्रस्तुत हूँ। इसी में सब आ जाता है उनका, जैसा मैंने अवलोकन किया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वाजश्रवसः पुत्रेण उद्दालकेन विश्वजित नामनः यज्ञस्य अनुष्ठानं कृतम्। देखिए, पहला प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि विश्वजित नाम का यज्ञ वाजश्रवस उद्दालक ने यज्ञ कौन सा किया था? तो विश्वजित नाम का यज्ञ किया था। और उनके पिता का नाम क्या था उद्दालक के? वाजश्रवस। या फिर जो नचिकेता थे, जिनके इर्द गिर्द ये सारा कठोपनिषद घूमता है, उनके पिता का नाम क्या था? तो उद्दालक। तो 3-4 प्रश्न यहीं से बन जाएंगे आपके। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखें। वाजश्रवस के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित नाम के यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें उसने सर्वस्व ब्राह्मणेभ्यो दत्तवान, अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दे दिया। तस्मिन् यज्ञे, उस यज्ञ में उद्दालकः स्वजीर्ण क्षीण धेनूनामपि दानं कृतवान। उस यज्ञ में उद्दालक ने अपनी जीर्ण और क्षीण, जो बूढ़ी गाय थीं अथवा जो प्रसव धारण नहीं कर सकती थीं, उन धेनुओं को भी दान कर दिया। ऋषेः पुत्रः नचिकेता, जो उद्दालक, अब देखिए बन गया ना प्रश्न, नचिकेता के पिता का नाम क्या था? उद्दालक। तो उद्दालकेन ऋषेः पुत्रः नचिकेतः, उद्दालक के पुत्र नचिकेता ने आस्तिकता से एवं चापल्येन, और चपलता के कारण भी, पितरम पृष्ठवान, पिता से पूछा। किससे? उद्दालक से। भवान माम कस्मै दास्यति, आप मुझे किसको देंगे? पुनः पुनः पृच्छनेन क्रोध कारणात् उद्दालकः, बार बार पूछने से, पुनः पुनः पृच्छनेन, बच्चे के बार बार पूछने से, पुनः पुनः पृच्छनेन क्रोध कारणात्, क्रोधित होकर उद्दालकः स्वपुत्रमुवाच, अपने पुत्र को बोला, अहम त्वाम मृत्यवे दास्यामि, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। इदं श्रुत्वा पितुः आज्ञां च प्राप्य नचिकेतः यमराजस्य गृहं प्राप्तवान। यह सुनकर के पिता की आज्ञा समझ उस वाक्य को नचिकेता यमराज के घर के लिए चल दिए। किंतु तदानीं यमः तत्र नासीत्, लेकिन यमपुरी में जब वहाँ पहुँचे वे, तो वहाँ उन्हें यम नहीं मिले। यमः तत्र न आसीत्। नचिकेता 3 दिवसान यावत् अनशनो मतलब बिना खाए पिए, भूखे, भूत्वा यमराजम प्रतीक्षितवान, उसने बिना कुछ खाए पिए 3 दिन यमराज की प्रतीक्षा की उनके घर के बाहर। यदा यमः गृहं प्रत्यागच्छत्, जब घर वापस लौट करके यम आए, सः अतिथिं नचिकेतं पूर्णतः सत्कृतवान, उन्होंने अतिथि नचिकेता का बड़ा आदर सत्कार किया। अगदयच्च, और बोले, भवान 3 दिवसान यावत् अनशनः सन्, तुम 3 दिन तक भूखे रहे, जिस प्रकार तुम 3 दिन तक भूखे रहे, माम प्रतीक्षितवान, और मेरी प्रतीक्षा की, अतः भवान अस्मान 3 वरान याचताम, तुम मुझसे 3 वर मांगो। वो बोले कि जैसे तुमने 3 दिन तक मेरे दरवाजे पर खड़े रहकर मेरी प्रतीक्षा की और बिना कुछ खाए पिए भूखे रहे, तो 3 वर मांगो मुझसे। ये भी पूछ लेगा कि कितने वर मांगने के लिए यमराज ने नचिकेता को कहा, तो 3 वर। तदा नचिकेता प्रथमम वरम अयाचयत, तो नचिकेता ने पहला वर मांगा, मम पिता चिंता रहिता शांत संकल्पश्च भवतु, मेरे पिता चिंता रहित हो जाएं, तस्य क्रोधा शाम्यतु, उनका क्रोध जो मेरे प्रति था वो शांत हो जाए, इतः प्रति निवृत्तेन मया सह पूर्ववत् सह व्यवहारम करोतु,
और जब मैं यहाँ से जाऊँ तो वह पूर्ववत व्यवहारम करो, तो मेरे साथ पहले जैसा ही व्यवहार करें, उन्हें कोई बात याद न रहे। एवं द्वितीय वर रूपेण, ऐसा ये प्रथम वर था, और द्वितीय वर रूपेण, द्वितीय वर में उन्होंने कहा कि भगवान माम स्वर्ग प्राप्तिकारिणी अग्नि विद्याम उपदिशतु, आप मुझे स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या को दीजिए। अब देखिए कितने छोटे हैं उम्र में नचिकेता और कैसे कैसे वर मांग रहे हैं। अग्नि विद्या उपादिशतु, तो अग्नि विद्या का उन्होंने उपदेश मांगा। तो ये भी पूछ सकता है कि दूसरे वर में क्या मांगा, पूछा भी जा चुका है। तो अग्नि विद्या का उपदेश उन्होंने यमराज से मांगा। दूसरा वर, यमराजः अग्नेः स्वरूपम तथा तस्य चयनस्य प्रक्रिया में वोचत, तो उन्होंने यमराज ने अग्नि का स्वरूप तथा उनके चयन की प्रक्रिया नचिकेता को बताई। तथा नचिकेता तम विषयम यथावत श्रावितवान, ये नचिकेता ने वह सब अच्छे से सुना। अनेन प्रसन्नो भूत्वा यमराजः एकम अन्यम वरम दत्तवान, इससे अतिरिक्त उन्होंने ऐसा प्रसन्न होकर के उन 3 वर से अतिरिक्त उन्होंने एक वर और नचिकेता को दे दिया। एकम अन्यम वरम दत्तवान अद्यतः अयम अग्नि तवैव नामना, अर्थात नचिकेतस अग्नि, आता भी ये प्रयोग आता है नचिकेतस अग्नि, नचिकेतस नामनाग्निम, नचिकेत नामाग्निम, ऐसे करके आता है प्रयोग। तो आज से ही यह अग्नि तवैव नामना, तुम्हारे नाम से, अर्थात नचिकेत अग्नि इस इति अभिधानेन ज्ञास्यते, आज से तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तदनंतरम नचिकेता तृतीय वरम, उसके बाद नचिकेता ने तीसरा वर मांगा, यहाँ तीसरा वर है। तदनंतरम नचिकेता तृतीय वरम मृत्यु विज्ञान संबंधे पृष्ठवान, तीसरे वर में उन्होंने मृत्यु विज्ञान के संबंध में पूछा। यन मृत्योः पश्चात मनुष्यस्य का गतिर्भवति, मृत्यु के पश्चात जब मरते हैं लोग तो उसके बाद उनकी गति क्या होती है, वे कहाँ जाते हैं। इदम श्रुत्वा यमः अकथयत्, यह सुनकर तो यम बोले कि यद अस्य ज्ञानम नितांतम कठिनम, इसका ज्ञान बहुत कठिन है। देवाः अपि अस्मिन् विषये संदेहम कुर्वन्ति, देवता लोग भी इसके विषय में संदेह करते हैं, वो भी पक्के नहीं है कि कहाँ मृत्यु के बाद गति क्या है। अतः इमं परित्यज्य अन्यम वरम याचस्व, इसको छोड़ करके तुम कोई और वर मांगो। परंतु नचिकेता आत्मज्ञानादृते कथम अपि संतुष्टो नाभवत्, नचिकेता देखिए कैसी, मतलब कुछ भी मांग सकते थे। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि तुम शतायुष्यान पुत्र पौत्रान वृणीष्व, तुम 100 वर्ष के पुत्र पौत्रों को मांगो, ले लो मुझसे, लेकिन इस बात को मत पूछो। ऐसा करके यम कई प्रलोभन देते हैं नचिकेता को, लेकिन नचिकेता अपनी इसी बात पर कि मुझे आत्मज्ञान से ऋतम कथम अभी संतुष्टो न भवत, मतलब आत्मज्ञान से अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। अस्य अनंतरम, इसके बाद में यमः तत्वज्ञानस्य वास्तविक अधिकारिणम आरुणिम नचिकेतम, देखिए आरुणिम अलग नाम एक और आरुणि, नचिकेता को कहा गया है यहाँ पे आरुणि। आरुणिम नचिकेतम ज्ञात्वा तम विद्या अविद्या प्राप्ति साधुभूतौ श्रेयस प्रेयसम नामानौ मार्गौ उपदिष्टवान। प्रश्न बन सकता है श्रेयस और प्रेयस, श्रेय और प्रेय किस में बताया गया है। श्रेय और प्रेय विद्या का वर्णन कहाँ किया गया है, किस उपनिषद में किया गया है, किसने किया और किसके लिए किया है, ये प्रश्न आ सकता है। तो नचिकेता को उन्होंने वास्तविक अधिकारी समझकर विद्या और अविद्या, विद्या श्रेय का जो मार्ग है वो विद्या है और प्रेय का जो मार्ग है वो अविद्या है। साधुभूत श्रेयस प्रेयस नामानो मार्गो, साधुभूत श्रेय प्रेय नाम के जो मार्ग हैं उनका उपदेश किया। अत्र श्रेयसः फलम मोक्षः, देखिए श्रेय का फल मोक्ष, प्रेयसः फलम सांसारिक भोगः अस्ति, संसार के जो भोग इत्यादि हैं, भोग विलास, वे सब प्रेय में आते हैं। अस्ति भगवान यमः अब्रवीत, भगवान यम बोले परमात्मा तत्व प्राप्ति साधनम प्रणवोपासना अस्ति, भगवान यम नचिकेता से बोले कि परमात्मा जो परम तत्व है उसकी प्राप्ति का जो साधन है वह प्रणवोपासना है। प्रणवोपासना यानी ओंकार की उपासना है। अयम ओंकार एव अक्षर ब्रह्मा, यही अक्षर ब्रह्म है। अयम नित्यम सनातनश्च, यही नित्य सनातन। इदम ब्रह्म, यही ब्रह्म है, अर्थात परम सत्य वस्तु, परम ब्रह्म यानी परम सत्य वस्तु, परम ब्रह्म परमात्मा
ओंकार रहस्य ज्ञानेन अस्यम साधनया विज्ञातुम शक्यते। और आप इसको परम ब्रह्म परमात्मा को ओंकार का रहस्य जान करके परम ब्रह्म परमात्मा को भी जान सकते हो। यमः जीवात्मा परमात्मा रूपे आत्मतत्वस्य भेदद्वयम् उक्त्वा उभौ छाया आतपौ एव कथितवान। आत्मतत्व के दोनों भेदों को, जीवात्मा और परमात्मा, आत्मतत्व के जो दो भेदों का जिनका वर्णन किया है वो कौन कौन है? जीवात्मा नंबर 1 और नंबर 2 परमात्मा। छाया आतपौ, छाया आतप के समान कहा गया है ना, छाया आतप एव कथितवान, अर्थात इमौ परस्पर छाया आतपौ एव संबद्धौ स्तः। जीवात्मा को छाया और आतप परमात्मा को बताया गया है। वृक्ष की छाया परमात्मा, आतप यानी वृक्ष, उसकी छाया जीवात्मा और आतप है वृक्ष है परमात्मा। एवं संबंधः अस्ति। यमः रूपक द्वारा विषयम इमं स्पष्टम करोत्। उन्होंने एक रूपक के द्वारा इस विषय को स्पष्ट किया, बड़ा ही सुंदर है। आत्मा रथी अस्ति, आत्मा जो है वह रथी है, एक रथ की आत्मा रथी, सारथी आत्मा रथी है। रथिनम आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ, और ये शरीर जो है हमारा ये रथ है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, और इसकी सारथी कौन है? बुद्धि। इंद्रियाणि अश्वाह, इसके जो घोड़े हैं जो इस रथ को खींचते हैं, शरीर रूपी रथ को जो खींचते हैं वह कौन है? हमारी इंद्रियां। इंद्रियां इस रथ को खींचती हैं। मनः प्रग्रह, मन प्रग्रह है। और शब्द स्पर्शादयः विषयाः सन्ति, और शब्द स्पर्शादि इसके विषय हैं। इंद्रिय मनोभिर्युक्तः आत्मा तस्य विषयस्य शब्द स्पर्शादि विषयाणां भोक्ता अस्ति। इंद्रियां मन से युक्त इंद्रियां और आत्मा तस्य विषय से यानी शब्द स्पर्शादि जो हैं इन विषयों के भोक्ता हैं। कौन? आत्मा और मन आदि इंद्रियां। यो ज्ञानी जनः बुद्धि सारथिना मनसा प्रग्रहेण इंद्रिय अश्वान नियम्य नियंत्रितानि, नियम यानी नियंत्रण, उनके पर नियंत्रण करके स्ववशम करोति। जो ज्ञानीजन बुद्धि, सारथी जो बुद्धि है उस, और मन जो प्रग्रही है, इन और इंद्रियां जो इसके अश्व हैं रथ के, इनको नियंत्रण में करके अपने वश में रखते हैं। सह मृत्यु भव सागरम तीर्थवाश्चयेन विष्णु पदं लभते, वह विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। तथा च यह अज्ञानी, और जो अज्ञानी जन हैं, इंद्रियान अश्वान नियंत्रयितुम असमर्था भवति, सह संसारे सर्वत्र परिभ्राम्यति, और जो इस पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं वह संसार में सर्वत्र भ्रमण ही करते रह जाते हैं, जीवन मरण के इस चक्र में चलते रहते हैं। अयम आत्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंधैः रहित कूटस्थ नित्य अनादि अंतश्चास्ति। और यह जो आत्मा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन सब से रहित है, कूटस्थ है, नित्य है, अनादि अंतश्चास्ति, और अनादि है, अनंत है। आत्मानं विज्ञाय मनुष्य मृत्युबंधनैः मुक्तो भवति, और आत्मा को जान करके मनुष्य मृत्यु बंधनों से मुक्त होता है। परम तत्वंच प्राप्नोति, और परम तत्व को प्राप्त करता है। यमः नचिकेतः नामानम आरुणिम कथयति यद श्रोत्रादीनि, आरुणी शब्द का अर्थ है जिसने 3 होम होते हैं उनको कर लिया हो उसे आरुणी कहा जाता है। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि बहिर्मुखानि सन्ति, ये जो श्रोत्रादि इंद्रियां हैं ये बहिर्मुख हैं, अर्थात तानि शब्दादि विषयाणाम ज्ञानाय बहिर्मुखानि भूत्वा प्रवर्तन्ते, शब्दादि विषयों के ज्ञान के लिए बहिर्मुख होती हैं। भूत्वा प्रवर्तन्ते अस्ततानि अंतरात्मानं न जानन्ति, इसीलिए व्यक्ति इनसे अंतरात्मा को नहीं जान पाता है। कश्चित् धीरः पुरुषः, कोई धीर पुरुष ही एवं अमृतत्वम इच्छन् बहिर्मुखा इंद्रियाणि अंतर्मुखानि विधाय अंतरात्मानं साक्षात्कृत्य अमरत्वम लभते, कोई धीर पुरुष ही अमरत्व की इच्छा, अमृतत्व की इच्छा करता है, अमृतत्व मतलब अमर होने की इच्छा रखता है। बहिर्मुख इंद्रियाणि, जो बहिर्मुखी इंद्रियां हैं, अंतर्मुखानि विधाय, उनको अंतर्मुखी करके अंतरात्मानं अपनी अंतरात्मा से साक्षात्कार करके अमरत्व को प्राप्त करता है।
अज्ञानी मनुष्य बाह्यान विषयान अनुसरण, और अज्ञानी मनुष्य तो इन इंद्रियों से बाह्य विषयों का अनुसरण करके प्रत्योह बंधनम प्राप्त होती, मृत्यु के बंधनों को प्राप्त करता है, पुनः जन्म लेता है, पुनः मरता है। ये नवा यस्य शक्त्या मनुष्य शब्द स्पर्शादि विषयान वेत्ति, स जिसके द्वारा, जिसकी शक्ति से मनुष्य शब्द आदि स्पर्शों का बताता है, स एव आत्मास्ति, वह आत्मा ही है। यथा शुद्धे जले पतितम शुद्धम जलम तद्वदेव होती, जैसे शुद्ध जल में पतित अशुद्ध जल उसके जैसा ही हो जाता है। तथैव एतद् सत्तत्वज्ञातु आत्मा अपि तद्वदेव होती, और ऐसी ही असत तत्व को जानने वाली आत्मा भी होती है। तथैव एतत् आत्मतत्वं ज्ञातु आत्मा अपि तद्रूपं भवति, अर्थात तदानीं जीवात्मा परमात्मानो उभौ एकौ रूपौ भवतः, उस समय जीवात्मा और परमात्मा एक ही रूप में विलीन हो जाते हैं। यमः नचिकेत नामाग्निं नामकारुणिं कथयति यत् तस्य विशुद्धज्ञानस्वरूपस्य जन्मरहितस्य आत्मनोः नगरम् एकादशद्वारैः युक्तमस्ति। यम कहते हैं नचिकेता से कि यद तस्य, उस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जो जन्म से रहित है, जन्म रहित से आत्मनो, उस आत्मा को, आत्मा रूपी जो नगर है उसके एकादश द्वार है, एकादश द्वार कहे गए, एकादश इंद्रियों को ही एकादश द्वार कहा गया है। स आत्मा सर्वव्यापकः सर्वत्र गमनशीलश्च अस्ति, वह आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र गमनशील है। स एव आत्मा आदित्य रूपेण आकाशे, वसुरूपेण अंतरिक्षे, अग्निरूपेण यज्ञवेद्यां, सोमरूपेण कलशे और प्राणादि रूपेण मनुष्येषु, चैतन्य रूपेण देवतासु, ग्रह नक्षत्रादि रूपेण आकाशे, ऋत्विक रूपेण यज्ञे अवस्थितो वर्तते। यानी सूर्य के रूप में आकाश में, वसु रूप में अंतरिक्ष में और अग्नि रूप में यज्ञ की वेदियों में, यज्ञ कुंड में, सोम रूपेण कलशे और सोम के रूप में उस कलश में, प्राणादि रूपेण मनुष्येषु प्राण रूप में मनुष्य में और चैतन्य रूपेण देवतासु चैतन्य रूप में देवताओं में, ग्रह नक्षत्रादि रूप में आकाश में और ऋत्विक रूपेण यज्ञे अवस्थितो भवति वर्तते। यह आत्मा ही सर्वत्र रहती है। यथा समग्रस्य लोकस्य चक्षु सूर्यः समग्र लोकम प्रकाशयति, जैसे समग्र लोक का जो चक्षु सूर्य है वह सारे लोक में प्रकाशित होता है। स्वयं नेत्र संबंधितैः बाह्यैः लिप्तो न भवति, और बाह्य जो विषय वस्तु हैं उनमें लिप्त नहीं होता। तथैव सर्वभूत अंतरात्मा सांसारिक दुखैः लिप्तो न भवति, इसी प्रकार अंतरात्मा बहुत शुद्ध होती है, पवित्र होती है, वह भी सांसारिक दुखों में लिप्त नहीं होती। स आत्मा एव सर्वेषां हृदयेषु स्थितः सन् एकं रूपं बहुधा अर्थात बहुषु रूपेषु प्रतीतो भवति, वह आत्मा ही सभी के हृदय में, हृदयेषु स्थित होकर एकम रूपम, एक रूप में ही, बहुधा अर्थात बहुषु रूपेषु प्रतीतो भवति, बहुत रूपम प्रतीत होती है। तस्यैव प्रकाशेन सूर्य चंद्र विद्युत आदयः प्रकाशिता भवन्ति, उसके ही प्रकाशन से सूर्य चंद्र विद्युत आदि प्रकाशित होते हैं। एकमात्रम स एव समस्तम विश्वम प्रकाशयति, एकमात्र वह आत्मा ही समस्त विश्व को प्रकाशित करती है। यमः पुनः आरुणिम अभिदाति, यम पुनः आरुणि से कहते हैं अयम संसार वृक्षा सनातनः अनादिश्च वर्तते, यह जो संसार का वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष है, यह सनातन अनादि है। इससे मूलानि ऊर्ध्वम गतानि, इसकी शाखा जो हैं वो ऊपर हैं। शाखाः प्रशाखाश्च अधोगताः सन्ति, जितनी ही ऊपर हैं। अस्य मूलानि ऊर्ध्वगतानि, इसकी जो मूल जड़ है वह ऊपर है। शाखा प्रशाखाश्च, और जिसकी शाखा हैं वो जमीन में है। यमः यानी उल्टा है, जो जड़ हैं वो ऊपर हैं और शाखा प्रशाखा जो हैं वो अधोगति है उनकी। यमः कथयति इंद्रियेभ्यः मनः श्रेष्ठम बलवदस्ति, इंद्रियों में मन जो है वह श्रेष्ठ है, बलवान है। मनसः बुद्धि, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, आत्मा से यानी जीवात्मा। तस्मादपि बलवती अव्यक्त प्रकृति अस्ति, सबसे बलवती प्रकृति है। अव्यक्त प्रकृति है परः परमात्मा श्रेष्ठतमो विद्यते, और उस अव्यक्त प्रकृति से श्रेष्ठतम जो है वो परमात्मा है। यदा हृदयस्थाः सर्वे कामाः नष्टाः भवन्ति, जब हृदय के सभी काम, जितनी कामनाएं इच्छाएं हैं व्यक्ति की, मनुष्य की, वह सब नष्ट हो जाती हैं। तदा मनुष्यः अमर पदम विन्दति अयमेव च ब्रह्म प्राप्नोति, तब वह अमरता को, अमरत्व को प्राप्त होता है और ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म प्राप्नोति अर्थात तस्मिन् एव, अर्थात अस्मिन् एवं जन्मनि ब्रह्मणा साक्षात्कारं कृत्वा ब्रह्मरूपतां
याति। इसी जन्म में अस्मिनेव जन्मनि, इसी जन्म में ब्रह्म के साथ साक्षात्कार कृत्वा करके ब्रह्म रूपता में आती और ब्रह्म रूप में लीन हो जाता है। तस्य हृदयस्य सर्वाः ग्रंथया छिन्नाः भवन्ति, उसकी हृदय की सारी ग्रंथियाँ छिन्न हो जाती हैं। सर्वाणि बंधनानि छिन्नानि जायन्ते, और जितने भी सांसारिक बंधन हैं सभी खत्म हो जाते हैं। मनुष्य तदानीं ममरो भवति, तभी मनुष्य अमर होता है। यमः कथयति, यम कहते हैं, यद हृदयस्य शतनाडिकाम् एका सुषुम्ना ब्रह्मरंध्रम अभिनिःसृता यया ऊर्ध्वगन्ताः मनुष्य अमरत्वं प्राप्नोति। जो मनुष्य के अंदर शत नाड़ियाँ हैं उनमें एक सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी है वह ब्रह्मरंध्र पर अभिनिःसृता यया, जब अभिनिश्रित हो जाती है, ऊर्ध्वं गन्ताः मनुष्य ऊर्ध्वगंता हो जाता है और अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। शेषाः नाड्याः सर्वत्रैव गमनकारिण्यः सन्ति, और शेष जो नाड़ियाँ हैं वो सर्वत्र गमनकारिणी होती हैं। अयमेव अमृतात्मा आत्मा अमृतः विशुद्ध स्वरूपश्चास्ति, यही आत्मा का अमर विशुद्ध स्वरूप है। तो अवश्य बताएं कमेंट के माध्यम से कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो। बहुत परिश्रम किया है इसको बनाने में। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।